हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कन्वर्सेशन के बारे में कि अगर इटालियन लैंग्वेज में बोलना है कि यह बहुत भारी है, इसे मैं अकेला नहीं उठा सकता, या ये हल्का है, या तुमने सामान गाड़ी में छोड़ दिया, या इसे ले लो, या फिर मैंने ले लिया है। तो इन सब लाइनों को किस तरीके से बोलते हैं, कौन से वर्ड्स इनमें यूज़ लिए जाते हैं, कौन सी वर्ब्स है जो यूज़ ली जाती है, और ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और जो व्यूवर्स अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है लैंग्वेज सीखना, तो उनसे एक छोटी सी सलाह देता हूँ कि जो आप शुरुआत की वीडियो देखें, जो लैंग्वेज शुरुआत से जो वीडियो है चैनल पे वो देखें, और फिर स्टेप बाय स्टेप आप लैंग्वेज सीखने का अभ्यास करें। क्योंकि जो अभी नए वीडियोज़ है, इनमें आपको रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है तो आपको ज़्यादा कुछ खास समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप जो बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे वर्ड्स हो गए, छोटे छोटे वर्ड्स हो गए, चीज़ें को क्या बोलते हैं, गिनती हो गई, इन सब चीज़ों को सीखें। इसके बाद में आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, लैंग्वेज अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि क्या यह भारी है, क्या ये हेवी है, भारी है। तो इसको हम इटालियन लैंग्वेज में बोलेंगे ए पेज़ांते। पेज़ांते बोलते हैं भारी को, हेवी को। और यह भारी है तो ए पेज़ांते, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि क्या यह भारी है। अगर किसी को पूछना है तो हम इस तरीके से पूछ सकते हैं। या अगर बोलना है कि यह बहुत भारी है, मैं इसे अकेला नहीं उठा सकता, तो हम बोल सकते हैं ए troppo pesante, मतलब यह बहुत भारी है। non riesco a sollevarlo da solo, non riesco, मैं सफल नहीं होता, या मैं नहीं कर पाया, या नहीं कर सकता। non riesco a sollevarlo da solo, sollevare वर्ब है उठाने की, to lift। और नॉन रिएस्को a sollevarlo da solo, मतलब मैं इसे अकेला नहीं उठा सकता। किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। सोल्लेवारे वर्ब होगी लिफ्ट करने की। और नहीं ये हल्का है, अगर किसी को बोलना है कि नहीं ये हल्का है, तो हम बोलेंगे नो ए लेज़ेरो। लेज़ेरो बोलते हैं हल्के को, टू लाइट। और हल्का है तो ए लेज़ेरो, मतलब यह हल्का है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में सोलेवारे वर्ब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, टू लिफ्ट, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए। वैसे प्रेंदेरे वर्ब है, वो भी लेने के लिए, उठाने के लिए, दोनों में काम ली जा सकती है। जैसे कि इसे उठा लो, तो हम बोल सकते हैं सोलेवार लो, मतलब यह उठा लो, इसे उठा लो, सोलेवार लो। या प्रेंदिलो भी आप बोल सकते हो, मतलब यह ले लो, यह उठा लो। तो सोलेवार लो, प्रेंदिलो, दोनों आप यूज ले सकते हो, दोनों का सेम ही मतलब निकलता है। इसके बाद में है, क्या तुमने गाड़ी में रख दिया, तो आई मेसो इन माकिना। आई मेसो मेत्तेरे वर्ब है रखने की, और रख दिया वर्ब है पास्ट में, इसलिए मेसो। आई मेसो, क्या तुमने रख दिया, इन माकिना, गाड़ी में। तो इस तरीके से हम किसी को भी पूछ सकते हैं, आई मेसो इन माकिना, तुमने गाड़ी में रखा। किसी को पूछना है कि तुमने रखा तो भी, वो रख दिया तो भी सेम ही जो वर्ड है ये सेम ही रहेंगे। इसके बाद में है ओपोजातो, एक पोज़ारे वर्ब है, वो भी टू रेस्ट, रखने में भी काम ले सकते हैं, छोड़ने में, रखने में। ओपोज़ातो मतलब मैंने छोड़ दिया, मैंने रख दिया। टू रेस्ट के लिए पोज़ारे वर्ब का भी यूज़ लिया जाता है, किसी भी चीज़ को छोड़ देने के लिए पोज़ारे वर्ब का भी यूज़ लिया जाता है। पोज़क्वी मतलब यहाँ छोड़ दूँ, यहाँ रख दूँ, तो उसमें भी हम बोल सकते हैं। वैसे रेस्ट करने की, आराम करने की वर्ब रिपोज़ारे है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। रिपोज़ारे वर्ब हो गई टू रेस्ट। और आज मेरा आराम का दिन है, रेस्ट का दिन है, तो हम बोल सकते हैं oggi è il mio giorno di riposo। oggi è il mio giorno di riposo, आज मेरा रेस्ट का दिन है, आज मेरा आराम का दिन है। oggi riposo, आज रेस्ट है। किसी को बोलना है तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर किसी को पूछना है कि क्या मैं 5 मिनट रेस्ट कर सकता हूँ, तो posso riposarmi 5 minuti, क्या मैं 5 मिनट रेस्ट कर सकता हूँ, 5 मिनट आराम कर सकता हूँ। पोस्सो मतलब मैं कर सकता हूँ, पोतेरे वर्ब से निकल रहा है वर्ब। पोस्सो मतलब मैं कर सकता हूँ, पुoi मतलब तुम कर सकते हो। पोस्सो रिपोज़ारमी, क्या मैं रेस्ट कर सकता हूँ, 5 minuti, 5 मिनट के लिए। किसी को भी पूछना, और अगर आपसे कोई पूछ ले, आपको बोलना है कि हाँ तुम आराम कर सकते हो, सी पुई रिपोज़ारे। सी पुई रिपोज़ारे मतलब हाँ तुम आराम कर सकते हो। इसके बाद में क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, किसी को अगर पूछना है, मतलब आप बस में, ट्रेन में, इधर भी जा रहे हो और आपको पूछना है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ,
किधर भी रेस्टोरेंट वगैरह आपको पूछना है तो इस तरीके से पूछ सकते हो। पोस्टो सेदेर मिक्वी, सेदेर वर्ब है बैठने की, और मैं यहाँ बैठ सकता हूँ तो पोस्टो सेदेर मिक्वी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। या अगर बस वगैरह ट्रेन वगैरह में आप जाते हो और आपको पूछना है कि क्या यह जगह खाली है तो ए लिबेरो questo posto, ए लिबेरो questo posto, क्या ये जगह खाली है, पोस्टो सेदेर मिक्वी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। इसके बाद में है क्या आपको यह शर्त स्वीकार है, तो accetti questa condizione, condizione बोलते हैं कंडीशन को, शर्त को भी बोल सकते हैं आप। accetti हो गया कि आपको स्वीकार है, एक्सेप्ट है। accettare वर्ब है शर्त स्वीकार करने की, एक्सेप्ट करने की, और शर्त लगाने की वर्ब है scommettere। और अगर हाँ मुझे स्वीकार है तो हम बोल सकते हैं सी लो accetto, सी लो accetto, हाँ मुझे स्वीकार है, यह मुझे स्वीकार है। और scommettere वर्ब मैंने आपको बताया है शर्त लगाने की, टू बेट, उसके लिए scommettere वर्ब का भी यूज लिया जाता है। जैसे कि scommetto मतलब मैं शर्त लगा सकता हूँ मैं। इसके बाद में अगर किसी को बोलना है कि तुम शर्त हार गए तो हम बोल सकते हैं hai perso la scommessa, hai perso मतलब तुम हार गए। अगर तुम खो गए तो भी hai perso, क्या तुम खो गए, किसी को पूछना है तो हम इस तरीके से पूछ सकते हैं। और hai perso la scommessa मतलब तुम शर्त हार गए, अगर किसी को पूछना है तो हम इस तरीके से पूछ सकते हैं। या मैं शर्त जीत गया तो हम बोल सकते हैं ho vinto मतलब मैं जीत गया, vincere वर्ब है जीतने की, और मैं जीत गया तो ho vinto la scommessa, मैं शर्त जीत गया, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में accettare वर्ब है स्वीकार करने की, रिफ्यूतारे वर्ब है इनकार करने की, मना करने की, रिजेक्ट करने की। जैसे कि वह पैसे देने से इनकार कर रहा है तो sta rifiutando di dare soldi, रिफ्यूतारे वर्ब है लेकिन प्रेजेंट में इसलिए rifiutando, sta मतलब वह, लोइले sta, वह पैसे देने से इनकार कर रहा है, मना कर रहा है। sta rifiutando di dare soldi, वह पैसे देने से इनकार कर रहा है। रिफ्यूतारे वर्ब होगी अस्वीकार करने की, रिजेक्ट करने की। और वह पैसे देने से इनकार कर रहा है तो वह देने से इनकार कर रहा है तो sta सी रिफ्यूता di dare मतलब वह देने से इनकार कर रहा है। या sta rifiutando di dare ऐसे भी बोल सकते हो, या सी रिफ्यूता di dare, ये भी आप शॉर्ट में यूज ले सकते हो। दोनों तरीके कोई सा भी आप बोल सकते हो। इसके बाद में मैं इसे बेचना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, तो voglio venderlo, वेंदेरे वर्ब है टू सेल, बेचने की। मैं इसे बेचना चाहता हूँ तो venderlo मतलब इसे बेचना चाहता हूँ, voglio venderlo मैं इसे बेचना चाहता हूँ। वेंदेरे वर्ब हो गई टू सेल, बेचने की। और अगर किसी को पूछना है कि आप इसे क्यों बेचना चाहते हैं तो perché vuoi venderlo, perché vuoi venderlo, volere वर्ब है चाहने की, और तुम चाहते हो तो vuoi, voglio आता है मैं चाहता हूँ, vuoi आया तुम चाहते हो, वोई वेंदेरलो मतलब तुम बेचना चाहते हो, और perché vuoi venderlo मतलब तुम क्यों बेचना चाहते हो। किसी को भी पूछना है तो हम इस तरीके से पूछ सकते हैं। या अगर आपसे कोई पूछ ले कि perché vuoi venderlo, तुम इसे क्यों बेचना चाहते हो, और आप बोलना है कि क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो perché non ne ho bisogno, non ne ho bisogno मतलब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। या non ho bisogno di questo, ये भी आप बोल सकते हो, perché non ho bisogno di questo मतलब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोनों तरीके कोई सा भी आप यूज़ ले सकते हो। इसके बाद में है आपको मदद चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, तो ti serve aiuto, ti serve मतलब तुम्हें चाहिए, ti serve qualcosa क्या तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत है, या तुम्हें मदद चाहिए तो ti serve aiuto, ti serve l'acqua क्या तुम्हें पानी चाहिए। तो जो भी आपको पूछना है वो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। ti serve मतलब तुम्हें चाहिए, उसके बाद में जो भी ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे एक और तरीका है serve mano, क्या तुम्हें मदद चाहिए, मानो बोलते हैं हाथ को, और तुम्हें मदद चाहिए, तुम्हें हाथ चाहिए, तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। इसका उपयोग ना करें तो नॉन utilizzarlo मतलब इसका उपयोग ना करें, नॉन usarlo ये भी आप बोल सकते हो, इसका उपयोग ना करें, इसका यूज़ ना करें, नॉन usarlo इसका यूज़ ना करें। इसके बाद में मैं यूज़ कर रहा हूँ तो sto utilizzando या sto usando दोनों आप बोल सकते हो, usare और utilizzare वर्ब है, दोनों यूज़ ले सकते हो, sto utilizzando इस तरीके से आप बोल सकते हो। और अगर पास्ट में है यूज़ ले चुके तो o utilizzato मतलब मैंने यूज़ ले लिया, o usato मतलब मैंने यूज़ ले लिया, दोनों वर्ब आप यूज़ ले सकते हो। तो दोस्तों
ये है आज का अपना वीडियो कन्वर्सेशन के बारे में कि किसी से अगर बोलना है कि मुझे यह चाहिए या इस चीज़ की ज़रूरत है, जो भी आपको समझाना है वो किस तरीके से समझाते हैं आज की वीडियो में हमने सीखा है। उम्मीद आपको वीडियो समझ में आया है। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।